400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया था, वो छूना कितना आसान आपको नजर, और फिलहाल की स्थिति पर आपका क्या कुछ कहना? देखिए, मैं बिल्कुल, अगर आप एग्जिट पोल की बात करेंगे तो मैं इसको बिल्कुल हवाई बात कहूंगा। ये कहीं धरातल पर नहीं है। ये टोटल, मैं अभी भी कह सकता हूं कि टोटल ये एक तरफा था, विश्वसनीय नहीं था। इसका कोई विज्ञान जो साइंस गिनाए गए, मैं उनको बिल्कुल खारिज करता हूं कि इस तरह से नहीं हो सकता। भारत की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ढंग से वोट करते हैं लोग, सोच समझ के वोट करते हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो है भारत के जो मतदाता हैं, उनका जो विवेक है उसको हाईजैक करने की कोशिश थी। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। देखिए, 2024 में हम हैं और 2014, 2019 लगातार दो चुनाव एनडीए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जीता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें एक बात आपके दर्शकों को भी बतानी है कि 2024 जो है 2019 नहीं है, 2014 नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो सज्जन है, मैं कोई टिप्पणी किसी पॉलिटिकल प्रवक्ता पर नहीं करता हूं, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि कोई मेरे पर भी, या जो मेरा अपना विचार है उस पर भी कोई टिप्पणी ना करे। मैं किसी पॉलिटिकल आदमी से कंपटीशन नहीं करता हूं। जिनको जो पॉलिटिकल पार्टीज के आदमी को बात बोलनी है अपनी पार्टी के प्रचार में, जाहिर तौर पर, और सब अपनी मर्यादा का ध्यान भी रखेंगे। अरविंद जय तिलक जी के पास में पहले आऊंगी, सूर्य महफिल जी में लौटूंगी आपके पास। लेकिन अरविंद जी, आप उमाकांत लखेड़ा जी को सुन रहे होंगे, बीजेपी नेता को आपने सुना, और अभी तक के जो रुझान है वो भी लगातार आप देख रहे हैं। उमाकांत जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं बहुत कुछ सहमत तो नहीं हूँ, इसलिए कि अभी जो ये 1 घंटे का जो वोटिंग आप देख रही है, उसका रुझान देख रही है, पोस्टल बैलेट का है। और आपको याद होगा 2019 में भी जो है पोस्टल बैलेट का जब गिनती शुरू हुई थी, तो उस समय भी जो है जो विपक्ष जो था बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। उसका कारण क्या? देखिए, अधिकांश जो इसमें जो मतदान करने वाले होते हैं सरकारी कर्मचारी होते हैं, सभी गवर्नमेंटेड होते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी होती है या ड्यूटी पर होते हैं। तो ये कांग्रेस जो है, जो पुराना जो पेंशन है वो स्कीम जो है, विपक्ष जो है वो स्कीम, अग्निवीर योजना, तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो है इन मतों से सहमत होते हैं कि नहीं, पुरानी पेंशन लागू की जाए, अग्निवीर योजना को समाप्त करके किया जाए। तो उनका पूरी तरह से वो शिद्दत के साथ जो है सरकार के खिलाफ अधिकांश, मैं पूरा नहीं कहता हूं, लेकिन ये मान के चलिए कि आप तुलनात्मक तौर पर 60% लोग जो है वो वोट करते नजर आते हैं। लेकिन आम आदमी जब उसका ईवीएम खुलता है तो उसका इन सब चीजों से बहुत वास्ता नहीं रहता है, क्योंकि उसके जीवन की चर्या है, जो उसकी जीवन शैली है, जो उसके जीवन की जरूरतें हैं, जहां उसका सरकारी नौकरी से बहुत लेना देना नहीं रहता है, उन कर्मचारियों के बहुत लेना देना नहीं रहता है। वो उनकी अपनी जो मूलभूत सुविधाएं, सरकार उस पर कितना कसौटी पर खड़ा रहे उसको देख करके वोट देता है। तो अब आप देखिएगा 1 घंटे के बाद जो है काफी कुछ मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के आसपास ही जा करके यह जो है आपको रुझान जो है रियलिटी में जो है तब्दील होता हुआ दिखेगा। सूर्य महफिल जी, छोटा सा रिएक्शन आप जल्दी से दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं मोहम्मद आजम जी के पास भी जाऊंगी। देखिए, आपके पैनल में एक महाज्ञानी पंडित जी बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि पूरे देश के सेफोलॉजिस्ट जो हैं वो हवा में हैं, आपका चैनल हवा में है, देश की मीडिया हवा में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं उनको देखना चाहिए कि 3 उंगलियां उनकी तरफ अपने आप। ठीक है, मोहम्मद आजम जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं आऊंगी सूर्य महफिल जी, मैं आऊंगी। आप दिखाई नहीं देंगे अब, ठीक है, अभी आप दिखाई नहीं देंगे सूर्य, अपने घर में। मैं आऊंगी सूर्य महफिल जी, मैं अब लौटूंगी आपके पास। मोहम्मद आजम जी मुस्कुरा रहे हैं, जरा उनकी मुस्कुराहट की वजह भी हम यहाँ पर उनसे जान लेते हैं। मोहम्मद आजम जी, चेहरे पर हंसी, ये कॉन्फिडेंट है या फिर अपने डर को छुपाने की कोशिश हो रही है? नहीं जी यासीमा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा प्रवक्ता अभी भी चुनावी मोड से बाहर नहीं निकले हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे अरविंद जय तिलक जी हैं, अगर उनके फेवर में बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, और दूसरे संपादक जी हैं उनके फेवर में नहीं बोल रहे हैं तो ये बुरी बात है। हर आदमी का अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, वो जैसा है वो आपके चैनल पे रख सकता है, किसी को उससे एतराज नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी भी कह रहे हैं ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, हमें कॉन्फिडेंट है कि परिणाम इससे अच्छे होंगे। अब वो कितने अच्छे होंगे, अभी 2 घंटे के बाद आप घर चले जाएंगे। हाँ ठीक है,
एक दूसरे पर टिप्पणी ना करके आप अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल मोहम्मद आजम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से मैं धीरेन्द्र जी आपका रुख करना चाहूंगी। आप हमारे तमाम मेहमानों को सुन रहे होंगे, बीजेपी के जो नेता हैं और साथ ही साथ एसपी नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने दावे जीत के कर रहे हैं। रुझान बहुत कुछ अपने आप में कहते हुए, लेकिन तस्वीर बदलते हुए जाहिर तौर पर आगे नजर आ सकती है। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि इंडी गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं तेजी से आगे बढ़ता हुआ भी पीछे करते हुए एनडीए का